बलूचिस्तान में अलमनाक सानिया एक और कान बैठ गई। रोजी की तलाश में घर से दूर जाने वाले लुक़मा अजल बन गए। साने में जा भाग होने वाले मजदूरों की तादाद 34 हो गई। 8 की तलाश जारी। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। 11 लाशें आबाई इलाके शांगला रवाना। कान में 42 मजदूर मौजूद थे। पीटीएम हुकाम का कहना है कि कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। कान का एक हिस्सा मुनहदम होने से मुतादिद कान मलबे तले दब गए। भारी मशीनरी और खुसूसी आलात की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लेते हुए महकमा माइंस एंड मिनरल्स से रिपोर्ट तलब कर ली। जहां भाग कानकनों के लवाकिन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला समेत दीगर शख्सियात का साने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। K2 के दामन में एक और अफसोसनाक वाकया। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉच पैक पर बर्फानी तोता गिर गया। मलबे तले 10 को पेहमा दब गए। 4 लाशें ढूंढ ली गई। 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के मुताबिक कोपेमा ब्रॉच पैक सर करने के मिशन पर थे। बर्फानी तोता गिरने के बाद कोपेमाओं से राबिता मुनक़ता हो गया। हुकाम के मुताबिक सर्च टीम की क़ियादत मारूफ पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। गौरी टाउन फेज 4C एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल, गलियों में कई फीट पानी जमा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग पानी में फंस गए। कोई अफसर मौका पर मौजूद नहीं। बारिश ने जिले इंतजामिया के तमाम दावों की कली खोल दी। गौरी टाउन के रिहायशियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब बाराकहू मरी रोड पर भी शदीद बारिश के बाद अट्ठाल चौक और नई आबादियां रोड पानी में डूब गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान तबाह। शहरियों का CDA और जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर पानी की निकासी और मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। उधर रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी गलियों और घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान, शक्रियाल, फौजी कॉलोनी, मगह सिंह स्टेट की गलियों में भी बारिशी पानी दाखिल। बारिश के पेश नजर वासा हाई अलर्ट। लियाकत बाग, कमेटी चौक, अंडरपास, मरी रोड और सादिकाबाद के नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। मर्दान, कोहाट, मालाकंड, सवाबी, ओगी, एबजाबाद, खानपुर, मानसेरा, हरिपुर, हवेलियां और लोहरा शदीद मुतासिर। मुतादिद इलाकों में नदी नालों में तुखियानी, ट्रैफिक मुतासिर। रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। मर्दान, कोहाट और मालाकंड में वक्फे से होने वाली बारिशों से जलता लीक हो गया। ओगी और गिरदरवा में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। एबटाबाद में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद शराय रेशम, मरी रोड और PMA रोड पर कई फीट पानी जमा हो गया। नदी नालों में तुखियानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर। तहसील हवेलियां और लौरा में नदी नालों में खतरनाक तुगयानी के बायस नदी हरू में मुतादिद गाड़ियां फंस गई। कई दही इलाकों का जमीनी राब्ता मुतासिर। लंडी कोतल में तूफानी बारिश के बाद वली खेल, गुलशेर कले में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने इमदादी सरगर्मियां तेज करते हुए शहरियों से बरसाती नालों और सैलाबी रेलों से दूर रहने की अपील की। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हरिपुर के बराई इलाकों में मुसलसल बारिशों और सैलाबी रेलों से तरबेला डैम में पानी की सतह बढ़कर 1537 फीट तक पहुंच गई। ज़राई इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। मुल्तान, लाहौर, शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़ मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयां तेज। मुल्तान में दरियाई बेट भरने से मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई। शहरी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल। लाहौर और शेखुपुरा में नालों में तुगयानी से कई बस्तियां मुतासिर हुई। सैलाबी पानी से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस लाहौर, फैसलाबाद और कराची रूट्स पर ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ। लाहौर डिवीजन में मुतासरीन के लिए 17 इमदादी कैंप कायम। जलालपुर भटिया में सैलाब से रास्ते बंद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में बारिश के बाद नामुकम्मल सेवरेज मंसूबे के बायस गलियां, बाजार और शाराएं ज़ेर-ए-आब आ गईं। PTM के मुताबिक वजीराबाद के नाला पलखों में दरमियाने और नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरी और गरियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को आला फौजी एजाज निशान इम्तियाज अता करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, किसी का बाप भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बलूचिस्तान के खिलाफ मजमूम बकायद रखने वाले अहमकों की जन्नत पे रहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा तशद्दुद का रास्ता तर्क करने वालों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। दहशतगर्दी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। सियासत को दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए। शोहदा पर सियासत कबूल नहीं। शोहदा और उनके खानदानों को सियासत पे न घसीटा जाए। दहशतगर्दी के वाकयात का इल्जाम रियासत पर डालना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वाले हमारे हीरो हैं। बलूचिस्तान के लोगों को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने की कोशिशें नाकाम होगी। बलोच नौजवानों को तशद्दुद के रास्ते से कुछ हासिल नहीं होगा। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, नौजवानों को टैबलेट्स देके खुश कर लेंगे नहीं। आप उनसे पूछे तो सही, उनको चाहिए क्या? मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, सब जिम्मेदार। एक बंदे ने बड़े मौके खुद तलाश करके आपको प्लेट में रख दिए। कोई रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी काकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इकोनॉमिक समिट से खिताब और सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट्स देकर खुश नहीं किया जा सकता। नौजवान सिर्फ मेरिट और रोजगार चाहते हैं। उन्हें बाइख्तियार बनाने और नई क़यादत सामने लाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जितने भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, अगर सियासतदान मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे तो उनकी मेहनत का मुकम्मल फायदा नहीं होगा। फील्ड मार्शल मुतादिद बार कह चुके कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।